हम लोगों ने पंचकोश देख लिया था। पंचकोश के बारे में सवाल भी आया था, किस उपनिषद से जुड़ा हुआ है, किस उपनिषद में पंचकोश की चर्चा है। तो तैत्तिरीय उपनिषद में आपको भी शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि आप सब शिक्षक हैं जितने इस क्लास में मौजूद हैं। तो पांचों शरीर की चर्चा तैत्तिरीय उपनिषद में है। तैत्तिरीय उपनिषद में भी कहाँ पर चर्चा है? तो इसमें तैत्तिरीय उपनिषद में 3 वल्ली है, शिक्षा वल्ली, ब्रह्मानंद वल्ली और भृगु वल्ली। हम लोग ब्रह्मानंद वल्ली में हैं। तो कई बार हो सकता है सवाल ये पूछ दे कि पंचकोश की चर्चा तैत्तिरीय उपनिषद में किस वल्ली में है? तो ब्रह्मानंद वल्ली में पंचकोश की चर्चा है। पंचकोश के बाद हम आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मानंद वल्ली में ही आगे कहा गया है, सवाल उठाया गया है कि क्या ब्रह्म को नहीं जानने वाला पुरुष, मान लीजिए मैं ब्रह्म को नहीं जानता हूं, तो क्या मैं उस लोक में यानी ब्रह्म लोक में जा सकता हूं? दूसरा सवाल ये उठता है, क्या कोई विद्वान आदमी है, बहुत बड़ा विद्वान है, जब उनकी मृत्यु होती तो क्या उस ब्रह्म लोक में जा सकते हैं? उसके बाद कहा गया है कि जब तक मनुष्य उस परमात्मा से वियोग मतलब उनसे संबंध नहीं जोड़ता है, तब तक उनको जन्म मृत्यु का भय सताता रहता है, यानी वहां नहीं जा सकता है। वो भय अभिमानी पुरुष में भी होता है, वही भय जो बहुत बड़े विद्वान है, शास्त्रज्ञ विद्वान, जो शास्त्र के विद्वान है, उनमें भी होता है। यहाँ विद्वान से तात्पर्य तत्वज्ञ से नहीं है, जो तत्व को जानता है वो तो ब्रह्म को जान गया, तो उनको तो मिलेगी ही, उनको तो अभय हो जाता है, उनको ना डर होता है, उनको तो ब्रह्मलोक की भी प्राप्ति होती है। लेकिन सिर्फ विद्वान शास्त्र रूपी विद्वान है, वो विद्वान है नहीं, सिर्फ शास्त्र रूपी विद्वान है, तो उनको प्राप्ति नहीं होगी। कहते हैं, अब यहाँ पर देखिए बात कही ना, वही भय अभिमानी शास्त्रज्ञ विद्वान को भी होता है। तो पातंजल योग दर्शन में भी ये बात कही गई है, वहां भी कहा गया है कि जो विद्वान है उनको भी मृत्यु का भय होता है। अभिनिवेश शब्द का इस्तेमाल वहां किया गया है। उसके बाद आगे कहा गया है कि उन्हीं ब्रह्म के भय से, जब भय की बात आई कि मृत्यु का भय सबको होता है, तो ब्रह्म के भय से ये जो हवा चलती है और हम श्वास ले पाते हैं, ये सूर्य की रोशनी में हम जिंदा रह पाते हैं, तो जितने देवता हैं, चाहे पवन देव हो, सूर्य देव हो, अग्नि देव हो, और यहाँ पंचम मृत्यु भी की भी चर्चा आई है, चाहे पंचम मृत्यु हो, सब लोग अपना अपना कार्य करने में प्रवृत्त होते हैं। किनके डर से? उस ब्रह्म के भय से। अब ब्रह्म की प्राप्ति में ऐसा क्या होता है, क्यों हम ब्रह्म की प्राप्ति करें? हमें यहाँ अच्छा भोजन मिल रहा है, अच्छी गाड़ी पे घूम रहे हैं, अच्छा घर मिल रहा है, हम ब्रह्म की प्राप्ति क्यों करें? क्योंकि वहां तो शरीर भी छूट जाना है। तो उसको समझाने के लिए तैत्तिरीय उपनिषद में ये कहा गया है कि ब्रह्म की प्राप्ति होने पर कितना सुख मिलता है, उसकी तुलना आप देख लो। सलोनी जी, क्या हुआ? हरिओम सर, ठीक है। ठीक है। तो उस तुलना को समझाने के लिए कि ब्रह्म की प्राप्ति होने पर कितना सुख मिलेगा, उसको समझाने के लिए बाकी सुखों से उसकी तुलना की गई। जैसे पहला सुख कहा गया है, तो सारे आनंद को एक साथ मिला दिया जाए, यानी यानी कि हम मनुष्य शरीर में है, तो सारे आनंद, जितने आनंद हो सकते हैं, उच्च कोटि के जितने आनंद हो सकते हैं, सारे आनंद को एक साथ मिला लीजिए। तब जो आनंद होता है वो मनुष्य का एक आनंद उसको मान लीजिए। आनंद की इससे काउंटिंग कैसे करेंगे? आनंद तो कोई तराजू में तौलने वाली चीज है नहीं, कोई गिनती करने वाली चीज है नहीं, लेकिन फिर भी उसको समझाने के लिए कहा गया कि मनुष्य का एक आनंद आप इस तरह से समझे कि कोई युवक बहुत श्रेष्ठ आचरण करने वाला है, वेदों का भी अध्ययन कर चुका है, और वो शासक भी है, शासन करने में भी कुशल है, ऐसा राजा है। उसके शरीर के सारे अंग और सारी इंद्रियां बहुत मजबूत हैं, बलशाली भी है, पूरा 6 पैक एब्स भी बना हुआ है, खूब लंबा तगड़ा है, सब प्रकार से बलवान है, बल में, बुद्धि में, शासन में, राज्य में। धन, इतना धन है कि क्या कहना, पृथ्वी का पूरा साम्राज्य उसके पास है। तो मान लीजिए कि वो मनुष्य का एक आनंद है, ऐसा तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया। अगर वो मनुष्य का एक आनंद है, तो कहते हैं मनुष्य का ऐसा 100 आनंद और मनुष्य गंधर्व का एक आनंद बराबर है। पहले मनुष्य का एक आनंद बताया, फिर इससे 100 गुना ज्यादा आनंद लीजिए। 100 धरती अगर हो जाए, 100 धरती के आप राजा हो गए,
तो कहते हैं उनका 100 आनंद और मनुष्य गंधर्व का, यानी कि जो मनुष्य उत्तम कर्म से गंधर्व बन गए हैं उनको मनुष्य गंधर्व कहा जाता है, उस मनुष्य गंधर्व का एक आनंद है। अब यहाँ तुलना दो की हो गई, मनुष्य की और मनुष्य गंधर्व की। अब इन दोनों से तुलना की जाएगी उस एक पुरुष की जो योगी है इन द सेंस कि जिसने ब्रह्म को जान लिया, जिसने हर चीज को त्याग दिया और आत्मा से आत्मा में प्रसन्न है। उसके लिए यह कहा गया कि जिनका अंतःकरण भोगों की कामनाओं से दूषित नहीं है, विरक्त हो गया, कोई भोग नहीं चाहिए, उस वेदज्ञ पुरुष को तो ऐसा आनंद स्वभाव से ही प्राप्त है। लीजिए कितना कुछ करके उतने आनंद की प्राप्ति हुई, लेकिन कहते हैं कि एक ऐसा पुरुष जो जिसके अंदर इन भोगों की कामनाएं ही नहीं है, उसको तो वो आनंद अपने आप पहले से ही प्राप्त है, वो आत्मा से आत्मा में प्रसन्न है। क्षोत्रियस्य च अकाम हतस्य, उनको पहले से प्राप्त है। अब मनुष्य गंधर्व का एक आनंद कितना है? मनुष्य के 100 आनंद के बराबर है। अगर इसी को देखें दूसरे तरीके से कि मनुष्य गंधर्व का 100 आनंद, अब लीजिए मनुष्य का एक आनंद, मनुष्य का 100 आनंद, मनुष्य गंधर्व का एक आनंद है। अब मनुष्य गंधर्व का 100 आनंद देव गंधर्वों का एक आनंद है। देव गंधर्व भी एक योनि है, जैसे मनुष्य योनि है वैसे गंधर्व योनि है। गंधर्व में भी दो गंधर्व हैं, मनुष्य गंधर्व और देव गंधर्व। तो कहते हैं मनुष्य गंधर्व का 100 आनंद। अब तुलना कर लीजिए, देख लीजिए, देव गंधर्वों का एक आनंद है, लेकिन जो अनासक्त है, जो वेदज्ञ है, जिसने तत्व को महसूस कर लिया, साक्षात कर लिया है, उनको ये आनंद सहज ही प्राप्त है। अब लीजिए ब्रह्म ज्ञानी को कौन सा आनंद आता है? आखिर ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने में, ब्रह्म को महसूस करने में क्या आनंद आता है? कहते देव गंधर्व का एक आनंद उसको सहज ही प्राप्त है। अब देव गंधर्वों का भी 100 आनंद ले लें तो चिर स्थायी पितृलोक को प्राप्त पितरों का एक आनंद है, यानी कि गंधर्व से भी ऊपर एक लोक है पितृलोक। उसमें हमारे पितर जाते हैं, अगर उन्होंने बहुत अच्छे कर्म किए हुए हैं तो उनको कहा जाए चिर स्थायी पितृलोक। अगर उस पितृलोक में कोई हमारे पितर चले गए तो देव गंधर्व का जो 100 आनंद है वो उन पितरों का एक आनंद है, मतलब उन पितर की श्रेष्ठता दिखाई गई है। और अगर वो पितर हमारे श्रेष्ठ हैं तो उनसे अगर तुलना कर दिया जाए एक ऐसे व्यक्ति की जो योगी है, जो अनासक्त है, जो आत्मा से आत्मा में प्रसन्न है, तो उनको वो आनंद तो यूं ही प्राप्त है, सहज ही प्राप्त है। अब कहते हैं कि चिरलोक को प्राप्त पितर के 100 आनंद, अब उनके भी 100 आनंद, उसकी तुलना की गई है अजानज नामक देवों से। देव में भी कैटेगरी है। अजानज नामक देव जो हैं उनका एक आनंद और चिरलोक को प्राप्त पितरों के 100 आनंद के बराबर है। अब उनसे भी श्रेष्ठ हो गए अजानज देव, वो तो और आनंदित रहते हैं, लेकिन उनका आनंद की सीमा है। कहते हैं कि जो मनुष्य भोगों के प्रति अनासक्त है, वैरागी है, उनके लिए वो आनंद भी सहज ही प्राप्त है। यानी जो आत्मदर्शन कर चुका है, ब्रह्म के में लय हो चुका है, उस स्थिति में है, उनके लिए अजानज देव वाला आनंद भी सहज ही प्राप्त है, स्वभाव से ही प्राप्त है। उसके बाद कहते हैं अजानज देवों के 100 आनंद, उन देवों के एक आनंद से 100 गुना कर दें तो कर्म देव देवताओं का एक आनंद होता है। लीजिए अजानज देवों से भी ऊपर कर्मदेव नामक देवता होते हैं, उनका जो एक आनंद है वो सोचिए कितना ज्यादा होगा। मनुष्य, हम लोग मनुष्य श्रेणी में हैं, तो हम लोग तो अभी मनुष्य के एक आनंद के बराबर भी नहीं पहुंचे हैं, तो भी अगर थोड़ा कुछ खुशी मिलती है तो कितने प्रसन्न हो जाते हैं, आनंद हो जाते हैं। कहते कर्म देव के एक आनंद से अगर आप हम योगी बन जाए, आत्मदर्शन कर लें, ब्रह्म को जान ले, ब्रह्म में मिल जाए, हम ब्रह्मास्मि वाली स्थिति में पहुंच जाए, तो ये आनंद भी हमें स्वभाव से ही प्राप्त हो जाएगा। ये तो है ही, बस उसको महसूस करने की जरूरत है। अब कर्म देवों के 100 आनंद और देवताओं का एक आनंद बराबर है, यानी कर्म देव से भी ऊपर देव हो गए। उस देव को जितना आनंद प्राप्त है वो आनंद भोगों के प्रति अनासक्त जो पुरुष है, जो तत्वज्ञ हो गया है, वेदज्ञ हो गया है,
उनको सहज स्वभाव से प्राप्त है। उसके बाद कहा गया देवताओं का 100 आनंद जोड़ लीजिए। अब देखिए कैसे बढ़ते जा रहे, कितने आनंद की सीमा ही नहीं लग रही है। देवताओं का 100 आनंद, इंद्र का 1 आनंद है। इंद्र को जितना आनंद की प्राप्ति होती है, उतने आनंद की प्राप्ति एक मनुष्य यूं ही कर सकता है जब वो अनासक्त हो जाए, जब वो तत्व को जान ले और आत्मदर्शन कर ले। उस स्थिति में उसको इतना आनंद मिलता है जितना इंद्र को आनंद मिलता है। अपने आप सहज ही उनको उतना ही आनंद मिलता है। अब इंद्र का 100 आनंद माने तो बृहस्पति भगवान का 1 आनंद है। बृहस्पति भगवान जितने आनंदित रहते हैं, उतना आनंद उस तत्वज्ञ को, उस ब्रह्मज्ञ को, उस आत्मदर्शी को सहज ही प्राप्त हो जाता है। तो भला इसलिए तो जब जो इस रहस्य को समझ लेता है वो ब्रह्म ज्ञान के लिए तत्पर हो जाता है। कहते हैं बृहस्पति देव के 100 आनंद प्रजापति का 1 आनंद है। लीजिए, बृहस्पति भगवान के 100 आनंद प्रजापति भगवान के 1 आनंद के बराबर है। और प्रजापति भगवान को जितना आनंद मिलता है, उतना आनंद तो सहज ही प्राप्त है। किनको सहज ही प्राप्त है? जो ब्रह्ममय हो गया है, जो तत्व को जान करके वैरागी हो गया, उनके प्रति उनका भोग खत्म हो चुका है, अनासक्त हो चुका है, वो उनको सहज ही प्राप्त है। प्रजापति के बराबर भी आनंद सहज प्राप्त है। और 100 प्रजापति का जो आनंद है, ब्रह्मा का 1 आनंद उसको कहा गया, ब्रह्मा का 1 आनंद। तो उनको भी ब्रह्मा का 1 आनंद भी उनको प्राप्त हो जाता है, जो ब्रह्ममय हो जाता है, ब्रह्म में मिल जाता है, वो भी उनको सहज। तो ब्रह्म प्राप्ति में क्या आनंद है, क्यों ब्रह्म की प्राप्ति करनी चाहिए, उसकी महत्ता यहाँ बताई गई है। तो बताइए कि हम कितने तुच्छ प्राणी हैं और इसी में लड़ते झगड़ते और खुश होते रहते हैं। ब्रह्म के बारे में तैत्तिरीय उपनिषद में और क्या कहा गया है? जो ब्रह्म इस मनुष्य शरीर में है, यानी हमारे शरीर में अभी तक कितने मुखोपनिषद पढ़ चुके हैं, सब में है। जीवात्मा तो है ही, उनके साथ साथ हमारे हृदय प्रदेश में ही वो ब्रह्म भी बैठे हुए, उनकी शक्ति से ही तो सब चल रहा है। कहते हैं जो मनुष्य हमारा, जो इस मनुष्य शरीर में जो ब्रह्म है, वही ब्रह्म सूर्य में भी है, वही ब्रह्म चंद्रमा में भी है, वही ब्रह्म हर जगह मौजूद है। अलग ब्रह्म नहीं है कि वो ब्रह्म कोई और, हमारे अंदर ही ब्रह्म मौजूद है। वह इस लोक से विदा होकर के जो इस तरह से जान लेता है, इस रहस्य को जान लेता है और ऐसा ही देखने लगता है, ऐसा ही महसूस करने लगता है, कहते हैं वह इस लोक से विदा होकर के पहले अन्नमय आत्मा को प्राप्त होता है, फिर प्राणमय आत्मा को प्राप्त होता है, फिर मनोमय आत्मा को प्राप्त होता है, फिर विज्ञानमय आत्मा को प्राप्त होता है, फिर आनंदमय आत्मा को प्राप्त हो जाता है, यानी ब्रह्म में मिल जाता है। यह 5 अन्नमय कोश है ना, तो 5 को क्रम से बताया गया कि उस क्रम से वो ब्रह्म की उनको प्राप्ति होती है। अब ब्रह्म को जानने वाला भय मुक्त हो जाता है। अब यहाँ तक हो गया, ब्रह्म को जान गया, ब्रह्मज्ञ हो गया, अब वो भय मुक्त हो गया। अब उनको अभिनिवेश का कोई डर नहीं है, उनको कोई शोक नहीं है कि हमारे रिश्तेदार हैं, कोई कोई मर गए, कि कोई जिंदा हो गए, कि इनको क्या हो गया। अब उनके अंदर सूर्य जैसे स्वर्ग जैसे पुण्य लोक की प्राप्ति का भी कोई लोभ नहीं है। और पाप जनित जो लोक हैं, जहाँ हमें ये होता है कि हमने बहुत पाप किए हैं तो पाप लोक में, ऐसे लोक में जाएंगे, नरक में जाएंगे, तो इस बात का भी उनको कोई भय नहीं होता है, क्योंकि ब्रह्म की प्राप्ति हो गई है। अब हम आते हैं तैत्तिरीय उपनिषद के तीसरी वल्ली में, तृतीय वल्ली जिसको कहते हैं भृगु वल्ली, जिससे सवाल, देखिए इसमें दोनों वल्ली से सवाल पूछा गया था, ब्रह्मानंद वल्ली से भी और भृगु वल्ली से भी। भृगु वल्ली से भी सवाल पूछा गया और तृतीय वल्ली भृगु वल्ली में जो पहला मंत्र है, यानी पहला अनुवाक, पहला मंत्र है, वहीं से सवाल पूछा गया और वहां से उसी मंत्र से सवाल कई बार पूछा गया है। सब लोग अभी अलर्ट हो जाइए, उस सवाल को तो आपने कंप्लीट करना ही करना है। सुंदर कहानी के जरिए यहाँ ब्रह्म ज्ञान की चर्चा की गई है। भृगु नाम के एक प्रसिद्ध ऋषि थे जो वरुण ऋषि के पुत्र थे। भृगुवल्ली जो नाम पड़ा, तो भृगुवल्ली किनके, भृगु ऋषि किनके पुत्र थे? वरुण ऋषि के पुत्र थे। तो भृगु ऋषि के मन में जिज्ञासा हुई कि हमें ब्रह्म को जानना चाहिए, वही तो असली चीज है, जब इतना उनमें इतना आनंद भरा पड़ा है। तो कहाँ जाए जानने के लिए, गुरु के पास क्या जाए? वो अपने पिता के पास पहुंचे, उनको पता था कि हमारे पिता ही ब्रह्मज्ञ हैं। तो भृगु ऋषि ने अपने पिता वरुण ऋषि से
प्रार्थना की कि हे भगवान, मैं ब्रह्म को जानना चाहता हूँ, इसीलिए आप कृपा करके मुझे ब्रह्म तत्व का ज्ञान दीजिए। अब पिता से पुत्र, एक छात्र, एक शिष्य बन करके सवाल पूछता है, और वरुण ऋषि को भी पता है कि हमारा पुत्र भृगु ब्रह्म ज्ञान को जानने का पात्र है, इसीलिए हमें उसको शिक्षा देनी चाहिए। तब वरुण ऋषि अपने पुत्र भृगु ऋषि से कहते हैं, अब एग्जाम की दृष्टि से ये लाइन हमने लिया हुआ है, अन्नम प्राणम चक्षुः श्रोतम मनोवाचमिति। हालांकि यहाँ पूरा मंत्र है, पूरा ना लेकर के इसी से बार बार सवाल पूछा जाता है, इसी को लिया है, बाकी व्याख्या पूरी है हिंदी में, तो इसको ध्यान रखिए। अन्नम प्राणम चक्षुः श्रोतम मनोवाचमिति, वाचमिति। अन्नम प्राणम चक्षुः श्रोतम मनोवाचमिति। अन्नम प्राणम चक्षु, इसको बोल जाइए। मैं 2-3 बार क्यों बोल रहा हूँ, इसलिए कि आप भी बोलने की प्रैक्टिस करें। अन्नम प्राणम चक्षुः श्रोतम मनोवाचमिति। अन्नम प्राणम चक्षुः श्रोतम मनोवाचमिति। अन्नम प्राणम चक्षुः श्रोतम मनोवाचमिति। इसको सीक्वेंस में पूछा जाता है एग्जाम में, जैसा कि कल पूछा गया। इसका अर्थ है कि फिर जो है वरुण ऋषि अपने पुत्र भृगु ऋषि से कहते हैं, अन्न प्राण चक्षु श्रोत मन और वाणी, ये 6 चीजें जो है, अन्न प्राण चक्षु श्रोत मन और वाणी, ये सभी ब्रह्म की उपलब्धि की, यानी ब्रह्म को जो आपके पास है उसको साक्षात करने का रास्ता है, द्वार है। ये इन्हीं के द्वारा कर सकते हैं। किसके द्वारा? अन्न के द्वारा, प्राण के द्वारा। अन्न के द्वारा, प्राण के द्वारा, चक्षु और श्रोत के द्वारा, और मन और वाणी के द्वारा। अन्न प्राण के द्वारा, चक्षु श्रोत के द्वारा, मन और वाणी के द्वारा। इन सब में ब्रह्म की सत्ता प्रकट होती है। किसमें? अन्न में भी, प्राण में भी, चक्षु में भी, श्रोत में भी, मन में भी, वाणी में भी, सब में ब्रह्म की सत्ता प्रकट हो रही है। क्वेश्चन भी अभी आपके सामने आएगा। कहते हैं सारे प्राणी जिनसे उत्पन्न होते हैं, जिनकी सत्ता से वो वृद्धि करते हैं, बढ़ते हैं, और अंत में उन्हीं में, जिनसे उत्पन्न होते हैं, जिनसे बढ़ते हैं, उन्हीं में मिल जाते हैं। उन्हीं को तत्व से जानने की इच्छा करो, उन्हीं ब्रह्म को तत्व को से जानने की इच्छा करो, और वे ही ब्रह्म हैं। ऐसा भृगु ऋषि से उनके पिता वरुण ऋषि ने कहा। पिता से ऐसा सुन करके भृगु ऋषि ने बहुत विचार किया, तप किया, और निष्कर्ष पर पहुंचे। क्या निष्कर्ष पर पहुंचे वो हम देखेंगे। पहले देखिए जो कल का जो पेपर हुआ उसमें जो क्वेश्चन पूछा गया, तैत्रीय उपनिषद के अनुसार पल्ली से वरुण ऋषि को हुए ज्ञान को क्रम से लगाएं, तो उसमें ये 5 चीजें दी गई, उसे 6 है, 5 चीजें दी गई, अन्न प्राण मन चक्षु श्रोत। अब इसके बाद कूट मान लीजिए दिया हुआ है। अब कूट में आपको लगाना है, तो बताइए क्या कूट लगाया जाए, आप ही लोग बताइए। सबसे पहले क्या लगाए? अन्नम प्राणम चक्षु मन, अन्न प्राण चक्षु मन, उसके बाद चक्षु चक्षु, उसके बाद श्रोत, उसके बाद मन, और एक वाणी रह जाता है। अगर मान लीजिए मन ना देकर वाणी दे दिया तो, या 5 है और एग्जाम में 5 दिया है, उसे है 6, एग्जाम में कभी चेंज भी कर सकता है। तो भृगु ऋषि ने ऐसा विचार किया, तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, भृगु ऋषि ने तपस्या शुरू की, और तपस्या से उनको ये ज्ञात हुआ, उनको ये महसूस हुआ कि अन्न ही सब कुछ है, अन्न ही ब्रह्म है। क्योंकि अन्न से ही सभी प्राणी, पिता ने कहा ना, वो जिनसे बढ़ते हैं, जिनसे उत्पन्न हुए हैं, जिनसे वृद्धि करते हैं, उन्हीं में मिल जाते हैं। तो भृगु ऋषि को ये पता चला कि अन्न तो ऐसी चीज है कि अन्न से हम उत्पन्न हुए हैं। ऊपर कहा भी गया था तैत्रीय उपनिषद में, हमारी उत्पत्ति अन्न से हुई है। अन्न खा करके हमारी वृद्धि होती है, और जब हमारी मृत्यु होती है तो अन्न में ही हम मिल जाते हैं। तो इसका मतलब है कि पिताजी ने जो कहा वो अन्न ही है ब्रह्म। तो उसके बाद वो ऐसा जब उनको पता चला, तो वो पिता के पास गए अपनी जिज्ञासा प्रकट करने के लिए। पिता से बोले, पिताजी मुझे ब्रह्म ज्ञान हो गया है। बोले क्या ज्ञान हुआ है? सुनाने लगे। तो इन्होंने कहा कि अन्न ही ब्रह्म है। आपने कहा था जिससे उत्पन्न होते हैं, जिससे बढ़ते हैं, उसी में मिल जाते हैं, तो अन्न ही ऐसा मुझे अभी तक ज्ञात हुआ, तो अन्न ही ब्रह्म है। लेकिन पिताजी उस पर कुछ नहीं बोले, चुप रह गए। जब उनकी चुप्पी देखी, चुप्पी भी कई तरीके की होती है ना, हम लोग घर परिवार में पिता से कुछ कहते, चुप्पी मार जाती है, हम परेशान हो जाते हैं, इसका मतलब पिताजी हमसे प्रसन्न नहीं है या पिताजी संतुष्ट नहीं है। तो भृगु ऋषि की बात से वरुण ऋषि चुप रह गए। तो भृगु ऋषि चूंकि
पिता के पास हमेशा रहते तो वो समझ गए वो अभी ब्रह्म को नहीं जाने हैं, वो सिर्फ एक लेयर को जान पाए हैं, अन्नमय कोश को। तो उन्होंने फिर अपने पिता से कहा कि पिताजी, हमें नहीं जान पाए ब्रह्म को, अन्न ही ब्रह्म है, अगर हमारी ये बुद्धि कम है तो हमें ब्रह्म का बोध कराइए कि हम ब्रह्म को कैसे जाने। तब वरुण ऋषि ने कहा कि तप करो, तप से ब्रह्म को जानने की इच्छा करो, क्योंकि तप ही ब्रह्म है। फिर से तप करने लगे। पहली बात तो वही है जिससे उत्पन्न हुआ, जिससे बढ़ते हैं, जिसमें मिल जाएंगे, वो तो गूढ़ चीज है, वो तो रहेगा ही। लेकिन उससे आगे क्या क्या यही सच है कि और भी कुछ है? तो पिता ने कहा तप करो, तो भृगु ऋषि ने फिर तप करना शुरू किया, फिर साधना करनी शुरू की। अब उनको पता चला कि नहीं, प्राण पर ही तो सब कुछ आधारित है, प्राण पर ही तो ये शरीर भी आधारित है, अन्न भी आधारित है। तो उनको लगा कि नहीं, प्राण ही चला गया तो ये शरीर तो ऐसे भी चला जाएगा, अन्न का कोई महत्व नहीं है। तो उन्होंने ये निश्चय कर लिया कि नहीं, अब मुझे पता चल गया प्राण ही ब्रह्म है, क्योंकि प्राण से ही हमारी उत्पत्ति हो रही है, प्राण से ही हम जीवित हैं, और प्राण चले जाने पर हम खत्म हो जाते हैं। फिर ये जान करके उत्साहित होकर के वे पिता के पास पहुंचे, बोले पिताजी मुझे पता चल गया, जो अन्न वाली बात थी उससे भी ऊपर एक चीज है, उससे भी सूक्ष्म एक चीज है, जो है प्राणमय कोश। और मुझे प्राण की चर्चा की जानकारी मिल गई कि प्राण ही ब्रह्म है, क्योंकि प्राण से ही हम उत्पन्न होते हैं, प्राण से ही जीवित हैं, प्राण से ही हम बढ़ रहे हैं, और प्राण खत्म होने पर हमारा अस्तित्व खत्म हो जाता है। फिर भृगु ऋषि की बात सुन करके वरुण ऋषि फिर चुप हो गए। तो फिर भृगु ऋषि समझ गए कि पिता चुप हो गए, इसका मतलब है कि हमारा ज्ञान कंप्लीट नहीं हुआ। फिर वरुण ऋषि से उन्होंने कहा पिताजी फिर बताइए कि अगर हमें अभी भी ब्रह्म का ज्ञान नहीं हुआ है तो ब्रह्म क्या है, इसका उपदेश कीजिए हे प्रभु, हे भगवान। तो वरुण ऋषि ने फिर कहा कि तप करो, तप से ब्रह्म की जानने की इच्छा करो, तप ही ब्रह्म है। भृगु ऋषि यहाँ तक तो समझ गए, 2 लेयर तक पहुंच गए, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश। फिर और साधना करने लगे कि प्राण कैसे चल रहा है, तो पता चला कि प्राण का बड़ा संबंध मन से है, यानी कि मनोमय कोश में वो पहुंच गए। तो भृगु ऋषि फिर से तप करने लगे, पूरे नियम जितना बताया गया करते रहे। उन्हें पता चला मन ही ब्रह्म है, मन ही बताता है प्राण के बारे में, और प्राण से भी सूक्ष्म मन है, मन से ही सारा संसार चल रहा है। मन नहीं, वैराग्य हो गया तो कुछ भी नहीं। जब ये बात उनको पता चला कि मन से ही प्राणी उत्पन्न होते हैं, मन से ही जीते हैं, अंत में मन में ही प्रविष्ट हो जाते हैं, लय हो जाते हैं, मन का ही तो लय होता है। तो ये जानकर फिर पिता के पास आए उत्साहित होकर, पिताजी हमें ज्ञान हो गया है ब्रह्म का, हमें पता चला है कि मन ही ब्रह्म है। पिताजी फिर चुप हो गए। तो भृगु ऋषि समझ गए लगता है अभी भी कुछ कमी है। लेकिन पिता खुश भी थे, खुश इस बात से थे चुप होने के बावजूद कि ये धीरे धीरे ब्रह्म की प्राप्ति की तरफ बढ़ रहा है। पहले अन्नमय कोश, फिर प्राणमय कोश, और फिर ये जो है मनोमय कोश तक पहुंच चुका है। तो पिताजी को मौन देखा तो भृगु ऋषि ने कहा पिताजी ब्रह्म का उपदेश कीजिए भगवान। तो फिर वरुण ऋषि ने कहा तप से ब्रह्म को जानो, तप ही ब्रह्म है। अब इनको लगा कि ऐसी और कौन सी चीज है, मन से भी ऊपर कौन सी चीज है जिससे उत्पन्न हुए, जिसमें बढ़ते हैं, जिसमें मिल जाते हैं। तो भृगु ऋषि ने फिर तपस्या शुरू की, अब जानकर रहेंगे। तो पता चला विज्ञान ही ब्रह्म है, क्योंकि विज्ञान से ही सब प्राणी उत्पन्न हुए हैं, विज्ञान में ही जीते हैं, अंत में विज्ञान में ही लय हो जाता। विज्ञान का मतलब हमने बताया था पिछली क्लास में, जो तत्व है वही विज्ञान है। तत्व की जो संरचना है, तत्व का जो संबंध है एक दूसरे से, कैसे एक दूसरे से ये सृष्टि बनी हुई है, सतरज स्तंभ से कैसे, तो वो जो पूरा संरचना है, वो जो पूरी व्यवस्था है वही विज्ञान है। ब्रह्म से जो है बाकी चीजें उत्पन्न हुई हैं। तो इनको ये पता चल गया कि विज्ञान ही जो है, तत्व ही सब कुछ है, यानी कि अब अंतिम सीढ़ी तक तकरीबन ये पहुंच गए हैं। विज्ञान से ही बढ़ रहे हैं, विज्ञान में ही लय हो जाना है। फिर खुशी खुशी पिता के पास पहुंचे, वरुण ऋषि के पास भृगु ऋषि। भृगु ऋषि ने कहा पिताजी मैं समझ गया हूँ कि विज्ञान ही जो है सब कुछ है, विज्ञान ही ब्रह्म है, क्योंकि विज्ञान से ही उत्पन्न हुए, विज्ञान में ही बढ़ रहे हैं, और अंत में विज्ञान में ही हम लय हो जाएंगे। वरुण ऋषि फिर चुप रहे।
फिर इनको लगता है थोड़ा कुछ और रह गया हुआ। इन्होंने कहा भगवान तो फिर और हमें उपदेश कीजिए। फिर वरुण ऋषि ने कहा कि तप से ही तपस्या करो और ब्रह्म को जानो, क्योंकि तपस्या से ही तुम्हें ब्रह्म की प्राप्ति होगी, तप ही ब्रह्म है। और फिर भृगु ऋषि ने तपस्या शुरू की। इस बार जब वो तपस्या करने लगे और गहराई से पिता की बात पर विचार किया, तो इस निश्चय पर पहुंचे कि आनंद ही ब्रह्म है। ये ब्रह्म ही अन्न प्राण मन विज्ञान के अंतरात्मा है। वहां से उनको ये पता चल गया, जो अब तक हम सोच रहे थे अन्न ही ब्रह्म है, प्राण ही ब्रह्म है, मन ही ब्रह्म है, विज्ञान ही ब्रह्म है, इन सब के अंदर तो वो अंतरात्मा है, वो ब्रह्म, वो आनंद। सब तो वहीं से प्रकाशित हो रहा है, आनंद से ही सब उत्पन्न हुआ है, उन्हीं से सृष्टि की रचना हुई है, उन्हीं में जी रहे हैं, फिर आनंद में ही मिल जाना है। इस तरह से उनको, भृगु ऋषि को ब्रह्म का ज्ञान हो गया। अब ऐसा ज्ञान हुआ कि अब जब आनंद की प्राप्ति होती, ना खुशी ना गम, दोनों स्थिति नहीं होती, सम स्थिति हो जाता है। और जब सम स्थिति हो गया तो फिर पिता के पास ये बताने के लिए जाने की जरूरत नहीं पड़ी। पिता के पास तो तब जा रहे थे जब उनको लग रहा था कि हम ब्रह्म ज्ञान मिला कि नहीं मिला, जाकर पूछते हैं। अब पूछने के लिए कुछ शेष बचा ही नहीं। जब ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है तो सारे संशय मिट जाते हैं, उनका संशय मिट गया। इस तरह भृगु ऋषि के द्वारा, जो वरुण ऋषि ने, उनके पिता थे, उन्होंने जो उपदेश किया था, उनको ब्रह्म विद्या की प्राप्ति हुई और ब्रह्म का साक्षात्कार कर लिया। तो इस विद्या को भृगु वारुणी विद्या भी कहा जाता है। भृगुवल्ली तो है ही, भृगु वारुणी विद्या के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये नोट कर लीजिएगा कहीं, एक बार देख लीजिए कैसे किया। अन्न ही ब्रह्म है, तप ही ब्रह्म है, प्राण ही ब्रह्म है, मन ही ब्रह्म है, विज्ञान ही ब्रह्म है, आनंद ही ब्रह्म है। यहाँ तप का मतलब, यहाँ पर 6 चीजें कह दी गई हैं, बीच में एक तप भी लिखा हुआ है, तपो ब्रह्मेति लिखा हुआ संस्कृत में। वो जो जाने, अन्नम ब्रह्मेति वे जानात, तपो ब्रह्मेति, प्राणो ब्रह्मेति वे जानात, मनो ब्रह्मेति वे जानात, विज्ञानम ब्रह्मेति वे जानात, आनंदो ब्रह्मेति वे जानात। पंचकोश तो है ही, लेकिन इस पंचकोश में तप के बिना, बिना तपस्या के पांचों कोश के अंतिम कोश पहुंच सकते, इसलिए तप भी ब्रह्म है। अन्न की महिमा बताते हुए आगे कहा गया है तैत्तिरीय उपनिषद में कि देखिए, अन्न जो इतना महत्वपूर्ण है, पहला कोश है हमारा, तो अन्न की निंदा कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अन्न व्रत के समान है। प्राण ही अन्न है, शरीर अन्न का भोक्ता है। हम जब प्राण को ले रहे हैं, श्वास ले रहे हैं, तो वो भी हम एक तरह से अन्न ही है हमारे लिए, उसको भी अन्न ही माने। इस तरह प्राण ही शरीर का आधार है और शरीर ही प्राण का आधार है। तो अन्न और प्राण का भी बड़ा संबंध है। इस तरह अन्न में ही अन्न स्थित हो रहा है। अन्न में जो शरीर है, स्थूल शरीर, उसमें प्राण ले रहे हैं, तो इस अन्नमय शरीर में वो प्राण रूपी अन्न जो है स्थित हो रहा है। अब जब हम इस रहस्य को जान लेते हैं, तैत्तिरीय उपनिषद में कहा, तो इस रहस्य को जान लेता है, वो अन्नवान हो जाता है, उनको अन्न की कभी कमी नहीं होती है। प्रजा से, पशुओं से, ब्रह्म तेज से वो संपन्न हो जाता है, कीर्ति संपन्न हो जाता है। अपने यहाँ कहा गया है ना, कहते हैं हर घर में कितना भी झगड़ा हो जाए, अन्न की अवहेलना नहीं करना चाहिए। तैत्तिरीय उपनिषद में आगे कहा गया इसी तरीके से, अन्न की अवहेलना कभी ना करे, वह व्रत है, जल ही अन्न है। अब देखिए ऊपर पहले अन्न की बात हुई है, अन्न को दूसरे रूप में कहा गया प्राण ही अन्न है। अब अन्न के बारे में कह रहे हैं जल ही अन्न है, तेज उसका भोक्ता है, यानी सब कुछ अन्न ही है। अब जल ही अन्न है, जल भी हम ग्रहण कर रहे हैं, अन्न रूप में जा रहा है। पृथ्वी ही अन्न है, आकाश पृथ्वी रूप अन्न का आधार है। यानी अन्न की सिर्फ एक जो दाना हम चावल का, गेहूं का खाते हैं, आटा जौ खाते हैं, सिर्फ वही अन्न नहीं है। जो भी हम ग्रहण कर रहे हैं वो सब अन्न रूप में हो जाता है। उसके बाद कहते हैं कि अपने घर, यानी आपके घर कोई अतिथि आए तो उसको प्रतिकूल मतलब उल्टा जवाब नहीं देना चाहिए, अतिथि का हमेशा आदर करना चाहिए। यह भी एक व्रत है। इसीलिए अपने यहाँ जब कोई अतिथि आते हैं, अभी भी अगर गलती से कुछ निकल जाता है मुंह से,
तो बड़े लोग टोकते हैं, अतिथि का आदर करना चाहिए, उनका आदर, अगर वो कुछ गलत भी बोल दें अतिथि तो भी उनका अनादर नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही तो व्रत है। व्रत नहीं करोगे तो आपको ब्रह्म की प्राप्ति कैसे होगी। उसके बाद कहते हैं कि अब अन्न जो आपको प्राप्त करना है, तो अन्न को न्यायोचित तरीके से प्राप्त करना है, गलत तरीके से प्राप्त नहीं करना है। और कहा गया है बहुत अधिक अन्न का संचय करें, हम लोगों को पढ़ाया जाता है तो है ज्यादा संचय ना करें, लेकिन यहाँ कहा गया है बहुत अधिक अन्न का संचय करें। क्यों? उस संदर्भ में, क्योंकि अन्न आपका नहीं है, सबके लिए है। तो आप संचय अगर ज्यादा करते हो तो अतिथियों को और प्रतिष्ठित व्यक्तियों को, उनको अन्न से उनका स्वागत कीजिए। किनका? अतिथियों का और प्रतिष्ठित व्यक्तियों का अन्न से स्वागत करना चाहिए। इसीलिए जब अपने यहाँ भी कोई भिक्षा मांगने आते हैं तो हम उनको अन्न देते हैं दान में। हाँ, न्यायोचित तरीके, बहुत बढ़िया। ऐसे इन्वॉल्व होकर के पढ़िए। अब ये मत सोचिए अब तो परीक्षा दिसंबर में है, नहीं, ये सोचकर मत पढ़िए। पढ़ा हुआ भी हम भूल जाते हैं किस शास्त्र में कहाँ पर पढ़े थे। इसी में तैत्तिरीय उपनिषद में ही उत्तम सेवा, मध्यम सेवा, निम्न सेवा की चर्चा है। कि जो उत्तम भाव से, यानी कि आप दान दे रहे हैं, किन्हीं को खिला रहे हैं, अगर उत्तम भाव से शुद्धता पूर्वक तैयार करके भोजन आप खिलाते हैं तो उत्तम भाव से ही आपको अन्न प्राप्त होता है। यानी कोई आए और आप बड़ा मन से खिला रहे, एक होता है अरे ठीक है खिला दो, आ गए तो खिलाना ही पड़ेगा, जैसे कि मध्यम सेवा में है कि मध्यम भाव से अतिथि की सेवा, आ गए तो खिलाना ही पड़ेगा, चलो खिला दो। तो हमें अन्न की प्राप्ति, यानी हमारा धन वैभव भी कैसे बढ़ता है? साधारण रीति से बढ़ता है, फिर वो उत्तम भाव से नहीं बढ़ता है। निम्न सेवा क्या है? कि बिना आदर सत्कार के अश्रद्धा से अतिथि को भोजन कराना। लो, ये लो, आए हो तो ले लो, रोज रोज आ जाते हो। तो इस तरह से कह करके किसी अतिथि को भोजन अगर आप कराते हैं तो उसे अन्न की प्राप्ति के लिए भी बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ती है, ध्यान रखिए। यानी उसे सहज प्राप्त नहीं होगा, इसमें सहज प्राप्त हो जाता उत्तम वाले में, मध्यम वाले में थोड़ी मध्यम रीति से, और अंतिम जो निकृष्ट है उसमें ऐसे लोगों को बहुत मुश्किल होती है अन्न की प्राप्ति करने में। परमात्मा की विभूति का वर्णन करते हुए आगे कहा गया है, परमात्मा वाणी में रक्षा शक्ति के रूप में मौजूद है। जो हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, हमारी वाणी में भी परमात्मा मौजूद है, उनकी शक्ति से ही बोल रहे हैं। प्राण और अपान में प्राप्ति और रक्षा दोनों शक्ति के रूप में है। वाणी में क्या है? रक्षा शक्ति के रूप में मौजूद है। प्राण और अपान में प्राप्ति और रक्षा दोनों शक्ति के रूप में है। हाथों में कर्म शक्ति के रूप में है, हाथ में जो शक्ति दिया गया है कर्म करने के लिए हमें शक्ति दिया गया है। और पैरों से जो आप चलते हैं, पैरों में जो शक्ति दी गई है चलन शक्ति के रूप में, पांव से चलते हैं ना, एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। दृष्टि में तृप्ति शक्ति के रूप में ब्रह्म मौजूद है, यानी बारिश होती है, पहले बारिश का पानी पीते थे तो तृप्ति मिलती थी, वो शक्ति है। विद्युत में बल के रूप में मौजूद है। पशुओं में, जिनके पास बहुत ज्यादा पशु होता था पहले, आज भी वो कहते हैं वो बहुत यशस्वी है, यशवान है, धनी है। तो पशुओं में यश के रूप में परमात्मा है। और कहा गया परमात्मा नक्षत्रों में ज्योति के रूप में, नक्षत्र चमकते हैं ना तो ज्योति के रूप में उनकी शक्ति मौजूद है। लिंग में प्रजा शक्ति के रूप में मौजूद है। लिंग में जैसे कि बच्चा उत्पन्न होता है तो प्रजा शक्ति उसको कहा गया है, लिंग उनकी शक्ति मौजूद है। वीर्य में अमृत और आनंद शक्ति के रूप में है। और आकाश में सबका आधार बनकर परमात्मा स्थित, यानी कि ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ परमात्मा ना हो, इसलिए दुखी क्यों होना है। इस तरह समझकर उनकी उपासना करनी चाहिए। हमेशा यही भाव लाइए, तैत्तिरीय उपनिषद का भाव कि हर जगह तो ब्रह्म है, आकाश में भी ब्रह्म, नक्षत्र में भी ब्रह्म, हमारे हाथ में ब्रह्म, कान में ब्रह्म, वाणी में ब्रह्म, उनकी शक्ति से तो हम खड़े हैं। तो जब इस तरह से आप उपासना करते हैं उस ब्रह्म की, तो महान हो जाता उपासक। सारे भोग पदार्थ उनके सामने उपस्थित हो जाते हैं। उनके प्रति द्वेष रखने वाला कोई शत्रु नहीं होता है, शत्रु मर जाता है ऐसे के प्रति द्वेष रखने वाला। ऐसा नहीं है कि आप दूसरे को कष्ट पहुंचाइए तो आपका यह भाव हो गया। अगर आपका भाव किसी के प्रति खराब नहीं है तो आपका जो शत्रु होगा, अगर आपके प्रति शत्रुता करेगा तो मर जाएगा। अगर आपका कोई अनिष्ट चाहेगा तो वो भी मर जाएगा। लेकिन कब? जब आप उस भाव को प्राप्त हो जाए तब। कहते हैं जो सिर्फ एक ब्रह्म को ही मानता है वह अन्नमय से आनंदमय तक पहुंच जाते हैं। अन्नमय कोश से आनंदमय कोश तक जो सिर्फ एक ब्रह्म को मानते हैं पहुंच जाते हैं। उसके बाद क्या प्राप्ति होती है?
पर फिर वो इच्छा अनुसार रूप वाला हो जाता है, इच्छा अनुसार भोग करने वाला हो जाता है और सभी लोकों में विचरण करता है और साम वेद का गायन करता रहता है। वो वैरागी हो जाता है नारद मुनि के जैसा। वो ऐसा वैरागी हो जाता है कि खुद के बारे में कहता है, उनके मुंह से वाणी निकलती है कि आश्चर्य की बात है कि हे संपूर्ण भोग वस्तुएं, इनको भोगने वाला जीवात्मा और इन दोनों का संयोग कराने वाला परमात्मा मैं ही हूँ। यानी वो परमात्मा हम ब्रह्मास्मि की स्थिति में पहुंच जाता है। इन सब में प्रधान होकर प्रकट होने वाला ब्रह्मा हूँ, अमृत का केंद्र मैं ही हूँ। क्योंकि उनको लगता है, वो शक्ति को पूरा महसूस कर लेता है, पता चलता है कि ब्रह्म की शक्ति तो मैं ही हूँ, सब कुछ मैं ही हूं, तो क्यों परेशान हो रहा हूं। जो मनुष्य किसी वस्तु के रूप में मुझे किसी को प्राप्त कर प्रदान करता है, वह मानो मुझे देकर मेरी रक्षा करता है। तो यहाँ पर देखिए, अब जब उस स्थिति में पहुंच जाता है तो वो कहता है, जो कोई मनुष्य किसी वस्तु के रूप में, अगर किसी वस्तु में आप ब्रह्म को मानते हैं, आप किसी को अन्न दे रहे हैं, आपके भाव ये है कि अन्न ही ब्रह्म है, इस तरह से आप किसी को प्रदान करते हैं तो मानो मुझे देकर मेरी रक्षा कर रहे हैं। इसके विपरीत जो कोई अपने लिए ही भोग का उपभोग करता है, आपके पास बहुत सारी धन संपत्ति और अपने लिए ही उपभोग कर रहे हैं, आपके अड़ोस पड़ोस में लोग भूखों मर रहे हैं, तो कहते हैं फिर जो है उस खाने वालों को मैं अन्न रूप होकर के निगल जाता हूँ। मैं समस्त ब्रह्मांड का त्याग करने वाला हूँ, ये सब चीजें मेरी महिमा के सामने तुच्छ हैं। ऊपर महिमा बताई गई थी ना, तो जो त्याग करने वाला है उनकी महिमा तो 100 ब्रह्मा के महिमा के बराबर होती है। मेरे प्रकाश की एक झलक सूर्य के समान है। जो इस प्रकार ब्रह्म को जानता है वह भी इसी स्थिति को प्राप्त हो जाता है। अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नहीं करेंगे तो पढ़ लिया तो पता कैसे चलेगा सही है। 18 जून 2024 को क्वेश्चन पूछा गया था, पेपर रद्द हो गया कि स मेद्रो मेधिया स्पृणोतु अमृतस्य देवधार्यो भूयासम, इसका सही संदर्भ क्या है, तैत्रीय उपनिषद में कहाँ इसकी चर्चा है, तो ये है शिक्षावल्ली में चर्चा है और इसकी चर्चा तैत्रीय उपनिषद 141 पहला शिक्षावल्ली चतुर्थ अनुवाक प्रथम मंत्र में है। समेन्द्रो मेधिया स्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासम का अर्थ ये है, इसका अर्थ है कि जहाँ पे गुरु शिष्य कर रहे हैं ना प्रार्थना, ईश्वर से प्रार्थना, तो वहां कहते हैं वह इंद्र सबका स्वामी है, मुझ में धारण शक्ति दे, मुझे बुद्धि संपन्न बनाए। सा मेन्द्रो मेधिया स्पृणोतु, मुझे मेधा शक्ति से संपन्न बनाए और ऐसी शक्ति से संपन्न बनाए कि मैं अमृत उस अमृत का मतलब ब्रह्म रूपी जो वो शक्ति है उनको धारण कर पाऊं, उन्हीं में मैं लगा रहूं, उन्हीं में रमा रहूं, ऐसी मेरी स्थिति कर दे, ऐसी धारणा शक्ति मेरी कर दे। इसका ये अर्थ है जब शिक्षावल्ली में गुरु प्रार्थना कर रहे हैं, शिष्य प्रार्थना कर रहे हैं। और एक क्वेश्चन पूछा गया था, देखिए 2 क्वेश्चन पूछा गया था। तैत्रीय उपनिषद के अनुसार निम्न तत्वों की पंक्ति या क्रम को बताएं। हम लोगों ने पढ़ा था ना, आदित्य चंद्रमा अग्नि वायु समस्त नक्षत्र, कहाँ इसका सही कूट कौन सा होगा, तो क्या होगा पहले बताइए। आज कौन सा सबसे पहले होगा, अग्नि सबसे पहले होगी, अग्नि के बाद वायु होगी, वायु पे सूर्य, ऑप्शन नंबर आदित्य आएगा। अग्नि वायु आदित्य चंद्रमा और समस्त नक्षत्र। ऐसे इसको ऐसे याद रखिए, सबसे पहले अग्नि को याद रखिए। ये तत्व था, ये आध्यात्मिक तत्वों की चर्चा हो रही थी, आधि भौतिक तत्वों की चर्चा हो रही थी। तो वहां जो तत्व की चर्चा थी, पदार्थ की चर्चा थी, उसमें पहले अग्नि वाला कहा गया। अग्नि चूंकि किससे उत्पन्न होता है, वायु से उत्पन्न होता है, तो इसीलिए अग्नि के बाद वायु, ऐसे निमोनिक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अग्नि किससे उत्पन्न हो रहा है, वायु से, वायु ले लिया, अग्नि वायु हो गया। अब अग्नि वायु है तो आदित्य एक सूर्य भगवान ले लीजिए ऊपर से, सूर्य भगवान की शक्ति से ही चंद्रमा चमकते हैं, समस्त नक्षत्र चमकते हैं। तो ऐसे 2 एक बार लीजिए, फिर 3 को सेट कर लीजिए, तो शायद ये सीक्वेंस आपको बनाने में आसानी होगी। तो इस तरह से सीक्वेंस तीसरा वाला बनेगा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जो उस दिन बात हो रही थी, क्वेश्चन पूछा कैसे जाएगा। 2020 नवंबर में क्वेश्चन आया हुआ है, तैत्रीय उपनिषद के अनुसार अन्न किस व्याहृति से संबंधित है, किस व्याहृति से संबंधित है? मह व्याहृति से संबंधित है। हाँ, अन्न जो है मह व्याहृति से संबंधित है।
जून 2019 में सवाल पूछा गया, तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार सूची 1 और 2 को सुमेलित करें। श्रद्धा ऋत सत्य मह, श्रद्धा ऋत सत्य मह। अब देखिए ये वाला जो क्वेश्चन आएगा ना, इसको आपको घर पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जैसे मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस करते हैं वैसे ही इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अलग से प्रैक्टिस कीजिए, 2-4 पन्ना 10 पन्ना गंदा कीजिए, हारिए फेंकिए, फिर उसको विचार कीजिए बैठ करके। श्रद्धा ऋत सत्य और मह, बताइए कैसे होगा, कौन सा होगा? पुच्छ है, सिर है, दाया सर श्रद्धा सिर आएगा, ए का सेकंड, एक है, दो आएगा। चलिए एक का दो किस में है? एक सी और डी आएगा। ठीक है, श्रद्धा का सिर हो गया, ऋत हो गया, ऋत होगा दाया पंख, दाया पंख, सत्य होगा बाया पंख, बाया पंख, और महापुच्छ है। यानी कि आप कह रहे हैं श्रद्धा हो गया सिर, दूसरा ऋत हो गया दाया पंख, और सत्य हो गया बाया पंख, महापुच्छ हो गया, महपुच्छ हो गया। उस हिसाब से सी वाला ऑप्शन ये सही लग रहा है, यही ना? उस हिसाब सी ऑप्शन सही है, ठीक, बिल्कुल सही। उसका आगे बढ़ते हैं। इसी को ना और प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत प्रैक्टिस कीजिए। अगर चाहते हैं जेआरएफ निकालने, नेट जो है हमारा हो जाए, तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार पंचभूत के उद्गम का सही क्रम क्या है? इसी में बताया गया है कि उस आकाश, वायु, अग्नि जल पृथ्वी, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, 4 नंबर। आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, यहाँ है आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी। और आकाश की उत्पत्ति किससे हुई? आत्मा से कहा गया, आत्मा से आकाश की उत्पत्ति हुई है। ये भी क्वेश्चन आ जाता है, आकाश की उत्पत्ति किससे हुई? आत्मा से हुई। तैत्तिरीय उपनिषद में वर्णित अध्यायों को किस नाम से जाना जाता है? वल्ली, वल्ली, वल्ली से जाना जाता है। निम्न में से कौन सी वल्ली तैत्तिरीय उपनिषद में सम्मिलित नहीं है? कृष्णवल्ली, पंचकोश की अवधारणा निम्नलिखित में से किस उपनिषद से संबंधित है? ये सवाल आ गया था, तैत्तिरीय, ये सवाल आ गया था। पंचकोश की अवधारणा किस वल्ली में है? ब्रह्मानंद वल्ली में। ब्रह्मानंद वल्ली। देखिए हो सकता है अब आगे इस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं, किस लोक से सभी लोग प्रकाशित होते हैं? महलोक से। महलोक से सभी लोग प्रकाशित होते हैं, बिल्कुल सही। तैत्तिरीय उपनिषद के मुताबिक महलोक की उपासना के रहस्य को सबसे पहले किसने जाना? महाचरस ऋषि के पुत्र। अब हैंड रेज कीजिए, एक एक करके सवाल पूछूंगा। हैंड रेज करते जाइए। तो अब रैपिड राउंड वाला है, नाम ले लेकर के सवाल पूछूंगा। मनीता जी सवाल ये, 5 शरीर की चर्चा तैत्तिरीय उपनिषद के किस वल्ली में? ब्रह्मानंद वल्ली में सर। अच्छा, ब्रह्मानंद वल्ली में, ठीक है। सुमिता जी बताइए, हैंड रेज कीजिए बाकी लोग, नहीं तो मैं ऐसे भी पूछूंगा। भार्गवी वारुणी विद्या किस वल्ली में है? भृगुवल्ली। भृगुवल्ली के पहले 6 अनुवाक को किस नाम से संबोधित किया गया है? भृगुवारुणी। हाँ, भार्गवी या भृगु वारुणी विद्या नाम से, भार्गवी वारुणी या भृगु वारुणी विद्या के नाम से, जो हमने कहा था। ये 6 अनुवाक तक उनके बीच वो संवाद है, उसके बाद तो फिर अलग चीजें कही गई। आगे बताइए भूमि जी, भृगु ऋषि के पिता का नाम क्या था? वरुण ऋषि। वरुण ऋषि, उनके पिता का नाम वरुण ऋषि था। सनी जी बताइए, भृगु ऋषि ने सबसे पहले ब्रह्म किसे मान लिया था? अन्य को मान लिया था, ठीक है। अथर्ववेद के मंत्रों को किन 2 ऋषियों ने साक्षात किया है? मनीता जी बताइए। अथर्वांगिरा। अथर्वांगिरा ने लिखा तो था, इसी में आया हुआ है ना, ब्रह्मानंद वल्ली के दौरान आया हुआ ये बात। अथर्वांगिरा ने पंचकोश में तो आया था, वेद के मनोमय कोश में आया था, बिल्कुल सही। वेद के मंत्र या छंद के उच्चारण में कितने नियमों का पालन करने का विधान है? सर 6 है। ठीक है, 6 है। वर्ण, स्वर, मात्रा, प्रयत्न, साम और संतान। चलिए मनीता जी बताइए, तैत्तिरीय उपनिषद में कितनी महासंहिताओं का जिक्र है? सर ये नहीं पता। ये नहीं पता है, किन्हीं को पता है? भूमि जी बताइए। सर 5 संहिताओं का। 5 संहिता कौन से हैं? लोक, ज्योति, विद्या, प्रजा, आत्मा। लोक, ज्योति, विद्या, प्रजा, आत्मा। इसी संस्कृत का नाम भी अलग से है, वो लिखा हुआ है।
नोट्स में उसको फिर देख लीजिएगा अच्छे से। सुमिता जी बताइए, स्वर्ग लोक और पृथ्वी लोक का संयोजक किसे माना गया है? सब वायु को। बहुत बढ़िया। उसके बाद बताइए, ऊपर के जबरे नीचे के जबरे के मेल से किसकी उत्पत्ति होती है? खोल के बताइए वाणी। सब लोग। वाणी की उत्पत्ति। भू भुव स्व वाणी। मह में सबसे उत्तम लोक किसे माना गया है? महलोक। महलोक को माना गया है। बिल्कुल सही। तैत्तिरीय उपनिषद में सर्व औषधि नाम से किसको कहा गया है? कौन सा सर्व औषधि है? अन्न अन्न को। अन्न को सर्व औषधि। पंच महाभूत की उत्पत्ति के क्रम में आकाश की उत्पत्ति किससे हुई है? आत्मा आत्मा से। से। क्वेश्चन पूछा जाता है, किसी संशय में मत रहिएगा कि इसको इस तरह क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तैत्तिरीय उपनिषद में अन्न की उत्पत्ति किससे मानी गई है? औषधि से। औषधि। बहुत सुंदर। अन्न की उस उत्पत्ति औषधि से। मनोमय शरीर में यजुर्वेद की तुलना पक्षी के किस अंग से की गई है? यजुर्वेद सिर से। सिर से। मनोमय कोश में यजुर्वेद को सिर माना गया है। मनोमय शरीर में ऋग्वेद की तुलना किससे की गई है? दाया पंख। दायां पंख। मनोमय शरीर में सामवेद की तुलना पक्षी के किस अंग से की गई है? सामवेद की तुलना। बाया पंख। मनोमय शरीर में अथर्ववेद की तुलना पक्षी के किस अंग से? पूंछ से। पूंछ से। पूंछ से। पूंछ और आधार भी उसको कहा जाता है। ठीक है, बहुत सुंदर। विज्ञानमय शरीर में श्रद्धा को पक्षी का कौन सा अंग कहा गया है? सिर। सिर। विज्ञानमय शरीर में योग को पक्षी का कौन सा अंग कहा गया? योग शरीर का मध्य भाग। विज्ञानमय शरीर में मह को पक्षी का कौन सा अंग कहा गया है? ध्यान दीजिए। मध्य। मह। हाँ, पूछ अभी पढ़े थे ना ऊपर, हम लोगों ने पूरा पढ़ा था। आनंदमय शरीर में प्रिय की तुलना पक्षी के किस अंग से की गई है? प्रिय। सिर से। सिर से। मोद की तुलना मोद प्रमोद बताइए। दाहिना पंख। दाहिना पंख। प्रमोद की तुलना मोद और प्रमोद। बाया फिर दायां फिर बायां पंख आएगा। ठीक है, बहुत सुंदर। उसके बाद आते हैं, आनंदमय तक पहुंच गए हैं। आनंदमय शरीर में आनंद की तुलना पक्षी के किस अंग से की गई? मध्य भाग। पक्का? हाँ सर। यस सर। ब्रह्म की तुलना पक्षी के किस अंग से की गई है? पूंछ से। ठीक है। ऐसे में जब पूछते हैं ना तो सब लोग जवाब देते हैं, और अलग से पूछने पर सब घबरा जाते हैं। चलिए ठीक।